प्रणाम नमस्ते सिंसे। सर। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम सिंसे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। शुरू नमस्कार करें। नमस्कार। चलिए ओके। प्रणाम सिंसे। पृष्ठ संख्या 752, अध्याय उत्तरकांडे द्विषष्टितमः सर्गः। श्रीराम का ऋषियों से लवणासुर के आहार विहार के विषय में पूछना और शत्रुघ्न की रुचि जानकर उन्हें लवण वध के कार्य में नियुक्त करना। अभी परिचय समझ में आया ना इसका, लवणासुर का परिचय। लवणासुर का परिचय मतलब आहार विहार के लिए। वो किसका बेटा बेटा है, क्या वो कर रहा है, कहाँ रह रहा है, ये समझ में आएगा ना उसका। हाँ सिंसे, वो समुद्र में जाकर रह रहे हैं अभी वो। किसका बेटा है वो? सिंसे मधु का बेटा समुद्र में जाके रह रहा है अभी। और मधु महान असुर है मधु। और उनको एक शूल अपने एक बच्चे को देने तक का राइट मिला था शिव जी से। तो लवणासुर के पास एक शूल है भी। हाँ सिंसे, उतना समझ आया था पिछला पढ़ने पे। ठीक है, तो मधु कौन है? सॉरी सिंसे, मधु बोले तो कौन? टेस्टी सेंसे। यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में मधु पिछले बार आपने फ्राइडे समझाए थे। मधु का मतलब है टेस्टी। तो टेस्टी का सन क्यों लवणासुर हुआ? क्योंकि ना लवणासुर है सॉल्ट। तो सॉल्ट हम लोग किस लिए खाते हैं कि वी विल ईट सॉल्ट नॉट फॉर आवर हेल्थ बट वी ईट सॉल्ट फॉर आवर टंग, और टेस्टी के लिए। तो इसलिए तो मधु और लवणासुर का ये संपर्क है। तो तभी आपने ये जो एक शूल उनको मिला है, तो आपने समझाए थे कि जो सारा संसार है किसके अधीन बंधा हुआ है, हम लोग सब लोग। तो लवणासुर के अधीन हम लोग हैं। तो वही शूल से वो हमको नचा रहा है। थोड़ा भी नमक अगर हम लोग का कम हो जाएगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। परंतु आज जितना नमक डाले हैं, अगर आज थोड़ा ज्यादा डाले वही हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है। तो कल वहीं से शुरू होता है करके पिछले बार आपने समझाया था। ये बढ़ते जाएगा, कभी घटेगा नहीं जिंदगी भर, है कि नहीं? जितने मात्रा हम खा रहे हैं वो कभी घटेगा नहीं, नेवर। ठीक है ना? बाकी सब घट जाएगा तो चल जाएगा, मगर ये जो नमक का जिंदगी में कभी घट नहीं सकता। ठीक है ना? बस ऐसे वो पढ़ने के बाद 2 दिन हो गया, जब मैं खाना बना रही हूँ तब याद आता है। लेकिन कम किया तो आज वो खा नहीं पाई सच्ची में से। तो वो लगा कि अरे आप क्या करें कि नहीं, आपने क्या करें कि 1 ग्राम कम कर दीजिए, तो फिर देखेंगे यार आज तो नमक ही नहीं है कि नहीं? जितने खा रहे हैं, कल जितने खाए थे, आज 1 ग्राम कम करना, 1 ग्राम, तो भी लगेगा क्या है, अरे तो नमक ही नहीं है, इसमें नमक ही नहीं है। कम नहीं है, नहीं लग रहा है। अरे मतलब कॉन्शियस हो के ये 2 दिन हो गया, मैं जब भी खाना बनाती हूँ लवणासुर याद आ जाता है। तो आज जैसे थोड़ा कम डाला, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी समझ में आया एक्चुअली वो। ठीक है, थैंक यू सिंसे। अनिल जी, हाँ भैया। सिंसी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सिंसी, आगे बढ़ने के पहले एक प्रश्न था जो कल की क्लास से आ रहा था कि ऋषियों को जो है यहाँ पे लवणासुर से यहाँ पे उन्हें परेशानी हो रही है, उन लोग जा रहे हैं। तो हमारी लाइफ में जो है वो लवणासुर तो शुरू से आ चुका है, मतलब व्हेन वी बोर्न ओनली। तो उस टाइम हम नहीं खाते थे, पर कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमने शुरू किया एक एज के बाद में। तो ये तो तब से बना हुआ है सिंसे। तो क्या इसका जरूरी नहीं था आना, मतलब लवण का? नहीं देखिए, हमने जब एक्चुअली क्या असुर मतलब क्या है कि हम इनको हमारे क्या कहते हैं, ऑपोजिट नहीं समझते हैं, हमारा प्रतिद्वंदी नहीं समझते हैं, ये हमारे दोस्त समझते हैं। लेकिन जैसे आपने जो नमक जो खाता है,
वो समझता है कि नमक उसका बुरा चीज है, समझता है क्या? नहीं सेंसी, समझता नहीं है वो। बरंग आप मीठा को आपने कभी समझ लेते, चलो यार मीठा खाने से ये होगा, मीठे के बारे में आपने नेगेटिव सोच सकते हैं। नमक के बारे में संसार में कोई भी नहीं सोचता कि ये बुरा चीज है, ठीक है ना। तो दिस इज इट्स रिक्वायरमेंट हो जाता है भाई, इसका जरूरी है कि नहीं। तो जितने जरूरी है वो तो ऑलरेडी है उसमें, अपना खाने में ऑलरेडी है कि नहीं, मगर उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है जी। सेंसी, प्लीज गो अहेड। पूछिए तो बस। नहीं, बोलिए। जी, तो सेंसी हम ये पूछ रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम इट इज प्रॉम्प्टिंग यू टू ईट मोर, जैसे हम नमकीन चीजें ज्यादा खाते हैं, या फिर जब नमकीन जब हमारे खाने में होता है तो वो हमें और प्रॉम्प्टली बोलता है कि और खाइए आप, तो इसका सिर्फ यही दुर्गुण है या शरीर के हिसाब से भी ये ठीक नहीं है? शरीर में देखिए, नमकीन ज्यादा नमक खाने से बॉडी क्या होता है, बॉडी ठीक नहीं रहता ना, है कि नहीं। जितने जरूरत है उससे ज्यादा हो जाने से बॉडी का इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा, मतलब मेडिकली भी सेंस ये ठीक नहीं है, ज्यादा मात्रा में ठीक नहीं है ना। नमक ज्यादा खाने से मेडिकली में क्या होता है, बॉडी में बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो नमक की मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू। ठीक जैसे इसमें एक चीज मुझे शायद उसके रिलेटेड है कि पता नहीं, आपने जो पिछले फ्राइडे को जो पढ़ाए थे कि लवण जो हर लोगों का मात्रा भी लवण भी वो होता है कि उनके टेस्ट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड बन जाता है। शायद ये एक मतलब जो हमारा डे टू डे में मैंने जो देखा हूँ, थोड़ा अपरा विद्या हो सकता है कि कुछ एक अगर डिश बनाने के लिए जब मैं इंटरनेट में रेसिपी देखती हूँ, हर रेसिपी में लिखा रहता है कि 1 स्पून शुगर और 1 स्पून स्पाइस और 1 स्पून ड्राई फ्रूट्स, पर जब सॉल्ट क्या आता है वो लिखा रहता है एज पर टेस्ट। इसके रीजन के है क्या सेंस है इसके वाले? आज पर टेस्ट एक उसको है कि नहीं, आज पर टेस्ट हाँ। मतलब आपका जितने जरूरत है इतना ही लीजिए उसका मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं रखता है कि ना लवणासुर ऐसे सबको घेर के रखा है, तो हमेशा रखता है कि आज पर टेस्ट करके। आज पर टेस्ट, ठीक है, ओके। थैंक यू सेंसे। ठीक। श्लोक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 752। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, लवणासुर क्या खाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, रहने सहने का ढंग क्या है, और वह कहाँ रहता है। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर उन सभी ऋषियों ने जिस तरह के आहार व्यवहार से लवणासुर पला था वह सब कह सुनाया। वे बोले, प्रभो, उसका आहार तो सभी प्राणी हैं, परंतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियों को खाता है। क्या कहे? उसका मेन जो आहार है वो सभी प्राणी है कि नहीं? हाँ। क्यों ऐसा कहे? Since because anybody living, उसको नमक के बिना वो रह ही नहीं सकते। उन सबका नमक ही उन सबको खाता है। हम सोचते हैं हम नमक खा रहे हैं, लेकिन वो नमक सारे प्राणियों को ही खाता है। तो देखिए कि जब कोई जो बॉडी को जब आप जो दफनाते हैं ना, वो क्या करते हैं? नमक में लपेट, नमक में सोख करते हैं। हाँ, तो इससे क्या नमक क्या कर जाता है, उसको खा जाता है। हाँ, ठीक है ना। तो सारे प्राणी को कौन खाता है? नमक लवणासुर खाता है। हाँ, है कि नहीं। तो हम सोचते हैं हम नमक खा रहे हैं, पर नमक हमें खा रहे हैं, है कि नहीं। जितने ज्यादा नमक खाते हैं तो उसका इतने लाइफ कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। नमक हमें खा जाता है। अभी समझे बात को? पूरा हड्डी गला देता है इनसे। हाँ, यस, ठीक है ना।
हड्डी को कमजोर करने वाला कौन है? ये नमक है, ठीक है ना। तो प्राणी को हम सोचते हैं कि हम नमक खा रहे हैं, नमक हमें खा रहा है, ठीक है ना। हाँ सेंसे। मनीष जी समझ में आया? जी सेंसी, ये भी समझा ये बात। बॉडी को आपने कमजोर करने के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? कमजोर करने के लिए नमक ज्यादा खाना चाहिए। नमक ज्यादा, जी सेंसी। हड्डी को उसने पूरा होल कर देगा, है कि नहीं? जी सेंसी। थैंक यू सेंसे। सेंसे वो सेकंड पार्ट जो है बोला है, परंतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियों को खाता है, ये नहीं समझ आया। तपस्या मुनि, देखिए तपस्या मुनि क्या मतलब कोई भी कहता नहीं कि नमक खाने से मेरा बुरा होता है। क्या बुरा क्या है? नमक तो कोई इसमें नथिंग रॉन्ग इन दैट, है कि नहीं? हाँ। तो समझ, नमक क्या करता है कि नमक आपको बॉडी को धीरे धीरे खा जाता है, आपको पता नहीं चलता कि वो खा रहे हैं, ठीक है ना। तो कम से कम शुगर खाने से आपको, है कि नहीं, डायबिटीज होता है, ये होता है, वो होता है, तो आपको पता चलता है चलो कम से कम बीमारी है, पता चलता है कि नहीं। पर नमक से पता नहीं चलता, मगर वो खाते जा रहे हैं आपका बॉडी को, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ओके सेंसे। मतलब स्पेशली मुनियों का जो कॉन्टेक्स्ट आया है वो भी इसीलिए आया है कि वो खा जाता है, पता नहीं लगता। पता नहीं चलता, ओके ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 3 फिर से पढ़ रहे हैं। वे बोले, प्रभो उसका आहार तो सभी प्राणी हैं, परंतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियों को खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है, और वह सदा मधुवन में निवास करता है। वह प्रतिदिन कई सहस्र सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी और मनुष्यों को मार कर खा जाता है। संहार काल आने पर मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान वह महाबली असुर दूसरे दूसरे जीवों को भी खाता रहता है। उनका यह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा। आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने वहां एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा। सिंसे लवणासुर मतलब फिजिकल असुर भी है क्या जिसको मारने की बात कर रहे हैं? हमें लगाते हो तो देखिए हमें जितने रामायण में पढ़ रहे हैं, मैंने क्या उसमें 3 प्रकार की है। इसमें क्या है, आधि भौतिक जो है, एक कोई फिजिकल है, ठीक है ना। हाँ। इसीलिए देखिए वो किसका बेटा है? मधु का। लवणासुर मधु का बेटा। मधु का जगह कौन सा जगह है? जीवा समुद्र के लिए बोल रहे हैं? नहीं, अभी फिजिकली है कि नहीं, आदि भौतिक हिसाब से। नहीं, फिजिकली मतलब हमने फिजिकली हमारे हिंदुस्तान में कहाँ जगह है मधु का जगह? मथुरा सेंसी। मथुरा, अच्छा ये मथुरा है, लेकिन इसका क्यों मथुरा कहा गया उसका नाम? मधुरा सेंसी, वो अपने बोले थे मधुरा, एक्चुअली उसका नाम है मधुरा। उसका मधुपुरी, उसका मधुबन, उसका नाम क्या है? मधुपुरी, मधुरा, मधुबन, है कि नहीं। उसको मथुरा नहीं आता है, मथुरा तो बाद में बन गया है। उसको मधुबन कहा जाता है। हमें हमेशा भागवत में, है कि नहीं, मधुबन कहते हैं, है कि नहीं, मधुपुरी कहते हैं, ठीक है। बाद में मथुरा हो गया, ठीक है ना। तो वो जगह किसका है? ये है कि नहीं, मधु का जगह है, ठीक है ना। है कि ये मथुरा हो गया, ठीक है ना। तो वहां पे भगवान राम जी वहां पे नेक्स्ट जन्म में पैदा होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कौन जाके वहां का राजा बनेगा? कंस ना पहले? नहीं, कंस नहीं है। अच्छा लोपा जी, कौन बनेगा? लवणासुर।
नहीं, लवणासुर नहीं है, उग्र से ये शत्रुघ्न बनेंगे, शत्रुघ्न बनेंगे। अच्छा, ठीक है उसको ना? मार के, हाँ 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 अच्छा, हाँ, लवणासुर को शत्रुघ्न बनेंगे। तो शत्रुघ्न क्यों बनेंगे? क्योंकि क्योंकि अपने नारद बोले अंदर थे के कि वही मार सकते हैं लवणासुर को। तो उनका राम जी का क्या उद्देश्य था, शत्रुघ्न को क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि शत्रुघ्न ऐसे व्यक्ति थे कि जो हमेशा छुप छुप के राम जी का, है नहीं, चारों भाई वहां मंदिर में, लक्ष्मण जी हमेशा साथ में है, भरत भी उनका सबको पता चला कि भाई भरत भी काम कर रहे हैं, शत्रुघ्न सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और छुप छुप कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कभी दिखा के नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं कौन? शत्रुघ्न। मगर वो उनका काम दूसरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? ये दासानुदास बोलते हैं उसको, है, हमेशा वो छुप छुप करते हैं। ठीक है ना? तो वो रहेंगे। तो भगवान कृष्ण जन्म होने से पहले तो वो जगह को बनाएंगे कौन, उसको कौन ये करेंगे, है कि नहीं? ये शत्रुघ्न। ठीक है ना? तो शत्रुघ्न फिर भगवान कृष्ण के साथ क्या होके पैदा होंगे? भगवान कृष्ण के उद्धव हमेशा, उद्धव देखिए हमेशा भगवान का सब छुप छुप के, उनका झूठे खाने से लेके, उनका कपड़ा पहनने से लेके सब कुछ उनका, है कि नहीं, हमेशा छुपे रहते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए सारे जब यदुवंश को ध्वंस करने से पहले भगवान क्या कहते हैं उद्धव जी को, तुम चला जाओ, तुम इसमें फंसो मत। उनको भेज देते हैं कि कहाँ पे? बद्रीनाथ को। ठीक है ना? क्योंकि उनको मरवाना नहीं चाहते थे भगवान ने, है कि नहीं? इसलिए उनको भेज दिए कहाँ पे? बद्रीनाथ को। समझ में आपको? यस सेंसे, नेक्स्ट समझ आया सेंसे। थैंक यू सेंसे। तो सेंसे हमारा पूछने का उस टाइम तात्पर्य था, तो ये आदि भौतिक लेवल में भी है और आध्यात्मिक लेवल में भी, ये जो लवणासुर को, आध्यात्मिक लेवल में तो हमारा जो नमक, हाँ, मीठा, ये वो, उसमें तो आध्यात्मिक हो गया। आदि भौतिक हिसाब से क्या है? ये मथुरा, ये जो ये है कि नहीं, ये सब जो है जगह का नाम, वहां पे कुछ जो था, ये तो आदि भौतिक हो गया। और आदि दैविक तो फिर और ऊपर से ये मथुरा, ये लवणासुर कौन था, ये कौन था, फिर वो देवता के हिसाब से वो अलग कहानी बनेगा उसका। ठीक है? 3 अलग अलग कहानी है। थैंक यू सेंसे। ठीक है? हाँ सेंसे। श्लोक संख्या 6 फिर से पढ़ रहे हैं। उनका यह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने वहां एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा, बंधुओं, लवण को कौन वीर मारेगा, उसे किसके हिस्से में रखा जाए, महाबाहु भरत के या बुद्धिमान शत्रुघ्न के? रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया, मैं इस लवण का वध करूंगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। भरत, जैसे एक प्रश्न आता संजय, ये जो सारी मछलियां जो समुद्र में रहती है, ये लवण प्रिय होती है क्या? सारी मछलियां जो है सारी? सिर्फ मछलियां नहीं है, समुद्र में जितने ही जीव है ये सब, है कि नहीं, जिसको नमक प्रिय होता है वही समुद्र में जाके रहते हैं, है कि नहीं? तो वो जो समुद्र में रहने वाले मछली जो है, उनको 1 मिनट बाहर रखने का, और जो शुद्ध पानी में रखोगे तो मर जाएंगे। ठीक है ना? ये होता है जी सेंसी। उनके लिए आप देखेंगे, जो ये होता है ना, एक्वेरियम होता है ना, एक्वेरियम में जो रहते हैं, जो उनको फिर समुद्र से पानी लाना पड़ता है, वो पानी नहीं है जो नॉर्मल नल की पानी। अच्छा, ठीक है ना? एक्वेरियम में जो आप गए ना, एक्वेरियम में, है कि नहीं, बॉम्बे में जाए एक्वेरियम है, तो एक्वेरियम में जो जलचर रहते हैं, है कि नहीं, जो मछलियां हैं, जो डॉल्फिन है, उनका जो है, इनके लिए पानी स्पेशली समुद्र से मंगाना पड़ेगा, है कि नहीं? ये जो पानी का, नल का पानी काम नहीं होता उसके लिए। ठीक है ना? जी। इसीलिए एक्वेरियम जो है ना, वो बाकी जो, जैसे बाकी जगह पे नहीं हो सकता है क्या, वो जो रखने के लिए,
है कि नहीं? वो जी समुद्र के पास ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना? जी सेंसी। सेंसी, हम लोग भी जितना नमक पसंद करेंगे तो अगले जन्म में हमारा भी पॉसिबिलिटी है कि फिर हम लोग मछली बन जाए। फिर समुद्र में पैदा होना पड़ेगा। जी सेंसी। जी जी ठीक है। थैंक यू सेंसी। सिंसे हमारे लिए समुद्र तो संसार ही है ना, तो हम नमक में पैदा हमारे हुए लिए संसार समुद्र है, और वो उनके लिए आदिभौति के लिए जो समुद्र में जितने जीव रहते हैं ये सब नमक की प्रिय है, सब नमक का प्रिय है, ठीक है ना? हाँ, सबसे ज्यादा जीव कहाँ रहते हैं? जैसे जल के अंदर 70%। हाँ, नहीं, समुद्र के अंदर, जल के अंदर में नहीं, समुद्र के अंदर में। क्योंकि नदी में भी मछली रहते हैं पर बहुत कम संख्या में। नदी में जो मछली रहते हैं उनका संख्या बहुत कम होते हैं, और सबसे ज्यादा है कि जीव रहते हैं कहाँ पे? समुद्र के अंदर में, ठीक है ना? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 9। रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया मैं इस लवण का वध करूंगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। भरत जी के ये धीरता और वीरता पूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और महाराज श्री राम को प्रणाम करके बोले, रघुनंदन महाबाहु, मझले भैया तो बहुत से कार्य कर चुके हैं। पहले जब अयोध्यापुरी आपसे सूनी हो गई थी, उस समय आपके आगमन काल तक हृदय में अत्यंत संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया था। पृथ्वीनाथ महायशस्वी भरत ने नंदी ग्राम में दुखद शैया पर सोते हुए पहले बहुत से दुख भोगे हैं। ये फल मूल खाकर रहते थे और सिर पर जटा बढ़ाए चीर वस्त्र धारण करते थे। महाराज ऐसे ऐसे दुख भोग कर ये रघुकुल नंदन भरत मुझ सेवक के रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश ना उठावें। इनका कहने का मतलब क्या है कि है कि नहीं, जो छोटे छोटे काम होता है वो मुझे दिया जाए और बड़े काम भरत जी को दिया जाए, ठीक है ना? तो ये उनका कहने का था उनका, ठीक है ना? हाँ, ये अहंकार नहीं है उनका मन में, ठीक है ना? क्योंकि अहंकार शून्य थे शत्रुघ्न जी। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 15। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, काकुत्स्थ, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। तुम ही मेरे इस आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें मधु के सुंदर नगर में राजा के पद पर अभिषिक्त करूंगा। क्या कहे कि मधु का जो नगर है, राज्य है, वहां का तुम्हें राजा बना दूंगा, ठीक है ना? हाँ, मधुवन के राजा अब बन रहे हैं। ओके, थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 753, श्लोक संख्या 17। महाबाहो, यदि तुम भरत को क्लेश देना ठीक नहीं समझते तो इनको यहीं रहने दो। तुम शूरवीर हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो तथा तुम में नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति है। तुम यमुना जी के तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तमोत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। जो क्यों ये काम एक कीजिएगा? क्योंकि उनको पैदा होना है वहां पे, है कि नहीं? नेक्स्ट लाइफ उनको वहां पे पैदा होना पड़ेगा, इसीलिए ये जाके ये काम उनके लिए स्थापना कर देंगे, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 18। तुम यमुना जी के तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तमोत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में
दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता वह नरक में पड़ता है। अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्म पूर्वक वहां के राज्य का शासन करो। शूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे चुपचाप स्वीकार करो। बीच में स्वीकार करो मतलब इसमें से तुम उसका ऊपर कुछ बोलना नहीं उसमें, ठीक है ना? जो मैं आदेश दे रहा हूँ वही तुम करो, ठीक है ना? हाँ। थैंक यू सेंसे। बीच में बात काट कर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य ही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शत्रुघ्न, वशिष्ठ आदि मुख्य मुख्य ब्राह्मण विधि हमेशा भगवान ने क्या कहते हैं शत्रुघ्न को, उद्धव को, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, है कि नहीं? तो उद्धव जी पूछे कि अभी मेरा काम क्या है, तो क्या बोले कि तुम अब यहाँ छोड़ के बद्रीनाथ चला जाओ। अरे भाई आप यहाँ पे है, हमारे सारे भाई सारे वंश यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे, और मुझे आप क्यों भेज रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ वही करो, है कि नहीं? उनको चांस नहीं देते कि पूछने के लिए, जाओ ये काम करो, ठीक है ना? तो इसीलिए भगवान ने क्या कर दिए, भेज दिए अकेले, और कोई नहीं है, ठीक है ना? उसको जाओ तुम चला जाना यहाँ से। थैंक यू सेंसे। सेंसे यहाँ पर शत्रुघ्न के ऊपर ही मतलब जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वो वाला जो आज्ञा देना है वो सिर्फ शत्रुघ्न के लिए ऐसा बोलते हैं या भरत को भी ऐसा बोलते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए दूसरे का अहंकार, देखिए ये जो है ना, ये अकेले है शत्रुघ्न जिनका अहंकार जीरो है। अच्छा। जिसके लिए कोई आदेश दिया जा सकता है। अब देखिए इनको आदेश दिए लक्ष्मण जी को, तो अपना एक नया जिंदगी खड़ा कर दिया ना, बड़ा भाई बन जाऊंगा मैं तुम्हारा, आदेश नहीं दोगे मुझे, ठीक है ना? तो यहीं पे फर्क मिल गया कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अंदर फर्क हो गया कि दोनों ही एक ही माँ का पेट से पैदा हुए हैं और दोनों का फर्क यही है, ठीक है ना? अंडरस्टूड सेंसे, थैंक यू सेंसे। एक बार इसे फिर से पढ़ रहे थोड़ा। यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे चुपचाप स्वीकार करो। बीच में बात काट कर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य ही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शत्रुघ्न, वशिष्ठ आदि मुख्य मुख्य ब्राह्मण विधि और मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए इस अभिषेक को तुम स्वीकार करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। जैसे एक मिनट, जो लास्ट वाला सेंटेंस आ रहा है ऊपर, ये राम जी उनको एक तरीके से राजा बना रहे हैं। तो मतलब वो राजा बनाने का अर्थ, अगर बड़े भाई हैं तो कहीं ना कहीं अगर बुद्धि लगाते तो वो कहते राज्य बड़े भाई को मिलना चाहिए। तो वो सब दुविधा में ना पड़ने के लिए सीधे से बोल रहे हैं तुम चुप रहो। हाँ नहीं, देखिए यहाँ पे शत्रुघ्न जी का मन में ये भावना जरूर आएगा कि भाई देखो आप मेरे 3 बड़े बड़े भाई है, सबसे छोटे मैं हूँ और मुझे आप राजा बना रहे हैं, ये तो कोई अच्छे नहीं हुआ है। ये तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर अभी उनको कहने के लिए भी उनका ये नहीं है कि नहीं? फर्स्ट टाइम उनको इनका मन में क्या आया कि मेरे बड़े बड़े भाई है कि नहीं, कम से कम राम जी को छोड़ने के बाद 2 बड़े भाई मेरे से बड़े हैं ना, ठीक है ना? तो फिर मैं कैसे राजा बन जाऊं? मगर अभी राम जी कह दिए, क्या कहे कि मेरा आदेश पालन करो, ठीक है ना? ऐसे ही जब क्या कहते हैं उद्धव जी को क्या कहे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से छोड़ के चला जाना, तो उनका मन में क्या आ रहा है, अरे भाई आप यहाँ पे है, मेरे सारे यहाँ पे रिश्तेदार यहीं पे है, तो मैं सबको छोड़ के आप मुझे क्यों भगा रहे हैं? बस मेरा आदेश है तुम चला जाना वहां से, है कि नहीं? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि वो मरे,
ठीक है, सबको मरवाना चाहते हैं मगर उद्धव को मरवाना नहीं चाहते भगवान, ठीक है ना। हाँ सेंसे किस लिए पूछा हम आपको बोलते हैं, हमने उद्धव जी को नहीं देखा, हमने कृष्ण जी को नहीं देखा, लेकिन किसी ने स्टोरी बताई थी, कहीं एक घर लेना था, नहीं तुम ऐसा ही करो, ये घर तुम ही लो। तो ये जो आगे का चीज देख पाते हैं और वो उद्देश्य निमित्त में आज्ञा दे पाते हैं, इसके लिए कौन सी क्वालिटी जरूरी होती है कि किसको आज्ञा दे सकते हो और कौन मानेगा? ये सिर्फ शत्रुघ्न के पास ही ऐसा है कि हमें कुछ चीज को बढ़ाना होता है कि हम भी अपने आप को समर्पित कर सकते हैं वो आज्ञा लेने के लिए? नहीं, ऐसे देखिए, ये जैसे राम जी कर सकते हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा अहंकार शून्य हो के आप कुछ भी करेंगे तो अपने आप सब ऐसे हो ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे राम जी किए हैं शत्रुघ्न के लिए, और ना तो शत्रुघ्न जो जो किया राम जी कहने पर, ये सब नेचुरली आप रहेंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही हो ही जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ओके संजय, थैंक यू संजय। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय 63तमः सर्ग। आज की बात है, आज क्या हुआ कि हमारे जो हीरा हीरा जी है ना, हाँ उन्होंने जब गणेश पूजा शुरू किए थे, ठीक है ना, तो एक साल उन्होंने इंडिया से पंडित बुला के वो करवा दी, बड़ा अच्छे से किए। तो दूसरा साल जो है ना वो पंडित नहीं आ पाया, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जो है ना, मैं ये जो गणेश पूजा मैंने शुरू कर दिया है कि नहीं, 14 साल तक मैंने उसको बंद नहीं करना चाहता हूँ, और आप आके करवा दीजिए। मैं ठीक है, मैं इस साल कर रहा हूँ, अगला साल आप फिर पंडित बुलाइए। तो मैंने करवा दिया, फिर नेक्स्ट टाइम आप ही करिए, ऐसे करते करते किए। फिर बीच में उन्होंने 1-2 बार बंद कर दिए, है कि नहीं, जिसकी वजह से उनका बहुत सारे तकलीफ आ गया। क्यों, गणेश जी भगवान क्या करते हैं, वो सिद्धि देते हैं और विघ्न भी देते हैं, विघ्न करता और विघ्न हरता। आ गया कि विघ्न करता इतने और विघ्न विघ्न हरता आ गया कि उसको संभालना मुश्किल पड़ गया। तो आज मैंने कहा कि देखो, उनका गया था, उनका हवन किया था, मैंने कहा एक बात किया कि देखो, इस साल तुम कभी भी वो गणेश पूजा बंद मत करना। जो शुरुआत जो आपने प्रतिज्ञा किया था, ये प्रतिज्ञा से, है कि नहीं, ये इसको कुछ भी हो, जब तक तुम जिंदा हो, ये मुझे बताना कि गणेश पूजा तुम बंद मत करना, ठीक है ना। तो बंद करोगे तो फिर और ज्यादा ही प्रॉब्लम आएगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कि तुम, क्योंकि तुमने शुरू किया, प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं बंद नहीं करूंगा, और थोड़ा कुछ आ गया तो बंद कर दिया, ठीक है ना। तो आज मैंने कहा कि तो किसी भी कारण से बंद मत करना। अरे वाह, ठीक। हाँ जैसे वो साईं जी का खड़ाऊ अलग किया कि नहीं? ठीक है संजय, थैंक यू संजय। अगला अध्याय। एक मिनट, यहाँ पे प्रश्न था सेंसे, इसी मतलब कई बार हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है कि आप कोई चीज शुरू करते हो तो शुरू करने के पहले ही ये डर लगता है कि अगर ये बंद कर दिया और किसी कारण से बंद करना रहा तो फिर नुकसान हो सकता है। इस वजह से कई बार निगेटिविटी आता है। आप ये करिए कि देखिए, अभी हम करते हैं, बंद भी करते हैं, लेकिन हम बहुत सारे शुरू करते हैं, बंद करते हैं, है कि नहीं। मगर हम क्या कह के बंद करते हैं कि भाई हमने, हमारे पास जितने, है कि नहीं, बल है, हम करेंगे, और बल कम हो गया तो हम नहीं करेंगे, हम सीधा बोल देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कुछ करते हैं, बंद भी करते हैं। मगर इन्होंने क्या प्रतिज्ञा कर दी है कि मैं 14 साल तक कुछ भी हो, मैं बंद नहीं करने वाला हूँ, है कि नहीं, भगवान गणेश के सामने। और थोड़ा कुछ इधर उधर आया और बंद कर दिया अपने आप, है कि नहीं। तो एक बार बंद कर दिए, दोबारा बंद कर दिए, है कि नहीं। जब मन आए फिर उन्होंने किए, फिर उसके बाद उनका बहुत कुछ हालत खराब हो गई है कि नहीं। तो मैंने आज कहा कि देखो, आज इस साल जो गणेश पूजा आएगा तो कुछ भी हो, आप जिंदा है, आप करो, बाकी कोई रहा ना रहे, कि तुम जिंदा हो तो तुम जरूर करना उसको, है कि नहीं। तो बोले ठीक है, ओके, तो समझ में गया इसको। जी सर, थैंक यू सर। अगला एक मिनट अनिल जी, अगले चैप्टर पे जाने के पहले यहाँ पे जो 16 नंबर श्लोक है सिंसी, यहाँ पे कहा है कि अलग करिए,
जी सिंसी इसमें एक्चुअली 18 नंबर का श्लोक है, उसमें कहा है कि जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता वह नरक में पड़ता है। तो सिंसी ये मतलब राजा के लिए जरूरी है क्योंकि वो दूसरे राजा को नहीं, यहाँ पे राम जी का कहने का ये मतलब है कि एक राजा को आपने हटा दिया, फिर वो राज्य को बिना राजा से छोड़ के आप चले जाएंगे तो क्या होगा, आपको नरक में पड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अभी देखिए उन्होंने मधु को मार देंगे, है कि नहीं, मधु को हटा देंगे तो फिर मधु का जगह पे तो कोई राजा तो बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर राज्य चलेगा कैसे, ठीक है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम मधु को मारने के बाद तुम वहां पर राजा बन जाना, तो उससे क्या होगा कि वो राज्य चलते रहेगा, है कि नहीं। दूसरा कोई राजा मिल जाए फिर तुम उसको बैठा के तुम आ जा सकते हो, तब तक तुमको यहाँ वहां रहना पड़ेगा जब तक वो राज्य का कोई दूसरा कोई राजा ना हो, ठीक है ना। मधु जाने के बाद तुम वहां पे राजा बनो, है कि नहीं। अच्छा, तो दूसरा कोई राज्य में बैठने लायक हो जाए फिर तुम उनको बैठा के तुम यहाँ आ जाना, ठीक है ना। जी सिंसी। थैंक यू सिंसे। म्यूट कर दीजिए मम्मी। अगला अध्याय 63तमः सर्गः। श्रीराम द्वारा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक। हाँ सिंसे, कुछ नहीं सिंसे। अगला अध्याय 63तमः सर्गः। श्रीराम द्वारा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक तथा उन्हें लवणासुर के शूल से बचने के उपाय का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, ककुत्स्थ कुलभूषण नरेश्वर, इस अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है। तथापि पुरुष प्रवर महाभाग, आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लंघ्य है। वीर, मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों से भी यह बात सुनी है। वास्तव में मझले भैया के प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे मुंह से ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए कि मैं लवण को मारूंगा। पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषिक्त होना पड़ता है। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था। अर्थात भैया भरत ने जब लवण को मारने का निर्णय कर लिया तब मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, इसीलिए आपने ऐसा राज्याभिषेक विषयक आदेश दे दिया, जो स्वीकार कर लेने पर मेरे लिए अधर्म युक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लंघ्य है, अतः मुझे इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। काकुत्स्थ, अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी उसके विरुद्ध मैं दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। मानद, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन, कितने इनका वाक्य में कितने अच्छे शब्द निकल रहा है, ठीक है ना, शत्रुघ्न जी का। हाँ हाँ, सिंसे को जो राजा बना रहे हैं उसको भी दंड रूप में
ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये ले रहे हैं कि मुझे मैंने गलती कर दिया कि हाँ, मैंने बड़ा ये कि नहीं, बड़ा भाई कुछ करना चाह रहे थे, मैंने बीच में आ गया, आज की वजह से मुझे ये दंड मिल रहा है कि राजा बनने का दंड मिल रहा है मुझे, है कि नहीं। तो वो अपने को कभी ऐसा समझते नहीं है, ठीक है ना। हाँ, 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 हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। काकुत्स्थ। अब इसी कारण से हमेशा वो चुप रहते हैं, है कि नहीं। आज उद्धव के टाइम पे भी कभी अपने मुंह नहीं खोलते हैं, है कि नहीं। क्योंकि एक बार मुंह खोल दिए तो गोपियों के बारे में, तो फिर बोले जाओ तुम जाके गोपी को आके आ जाना, ज्ञान दे के आओ, ब्रह्म ज्ञान दे के आओ। हाँ, आज जैसे राजा बन जाओ तो जाओ तुम जाके, है कि नहीं। और किसका रथ पे बैठ के जाओगे, मेरे रथ पे मेरे बैठ रथ के, पे। हाँ, जैसे रूप कपड़े पहन के, लेकिन लोग भी भ्रमित जाते हैं कौन यहाँ पे कौन कृष्ण है और कौन उद्धव है, किसी को पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। हाँ सिंसे। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 7। काकुत्स्थ। अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी, उसके विरुद्ध मैं दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। मानद, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन, पुरुष प्रवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के, अगला पृष्ठ संख्या 754, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त होता हो उसका नाश आप करें। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण आदि से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटा कर ले आओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। देखिए अभी देखिए उन्होंने कहाँ का राजा बना रहे हैं, टूवन का सिंह से मथुरा। तो वहाँ का राजा अभी जिंदा है, वहाँ राजनीति कर रहे हैं। हाँ, और तभी इनको भी राजा बना दिए, है कि जैसे कि विभीषण को उन्हें राजा बना दिए, कब, जब रावण जिंदा था। हाँ, जिंदा है और वहाँ राजा बना हुआ है। जब मरेगा तब तो सही, ना ये जिंदा है उसको राजा बना दिया भगवान ने, ठीक है ना। तो ऐसे ही आज शत्रुघ्न को उन्हें राजा बना दिए, जबकि मधु अभी जिंदा है, ठीक है ना। मधु जिंदा है और लवणासुर जिंदा है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 10। तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटा कर ले आओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। काकुत्स्थ, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋत्विजों तथा समस्त मंत्रियों को बुला लाओ। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा ही किया। वे पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथ ही बहुत से राजा और ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। तदनंतर महात्मा शत्रुघ्न का वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो श्री रघुनाथ जी तथा समस्त पुरवासियों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया था, उसी तरह श्री राम आदि ने वहां शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषिक्त होकर शत्रुघ्न जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ, तब उस नगर के निवासियों
और बहुश्रुत ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राज्य भवन की अन्य राज महिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक होने से यमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों को यह निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूँ। तुम इसके द्वारा संसी ये पहले से जो अभिषेक किया जा रहा है, ऐसा तो भगवान राम ने ही किया है। आई थिंक ऐसा पहले और कहीं सुना नहीं है। तो इसका क्या अर्थ लेना चाहिए संसी? इसी को कहते हैं ना कि जो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए ऐसा नहीं आए, क्या है कि नहीं? तो उन्होंने एक बार कह दिया, उसका मतलब वो हो गया। लेकिन राम जी ने कह दिया, उसका मतलब वो करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कह दिया और आपने, मैं तो कह दिया कि तुम जाके वहां पे है कि उसको मारो और कोशिश करो मारने के लिए। किसको? मधु को मारने की कोशिश करना, लेकिन रावण को मारने की कोशिश करना। जीत जाओगे तो तुम राजा बन जाओगे, लेकिन ये नहीं है। तुम जाओगे तो मारोगे और राजा बनोगे, और मैं ये आपको मैं सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हें राजा बना देता हूँ। ठीक है ना? तो उन्होंने कहे विभीषण को कि तुम लंका का राजा बन गए। अरे भाई बन के कैसे गए? रावण तो महाप्रतापी राजा वहां का राजा है। अभी जब मरेगा तो बनेगा ना। तो अभी जिंदा है, पावरफुल है कि नहीं? कौन जीतेगा पता नहीं है, और उसको राजा बना दिया उन्होंने, है कि नहीं? यही राम जी का स्पेशलिटी है। ठीक है ना? जी सर, एक बार बोल दिया मतलब वो हो गई। बोल दिया उसका मतलब हुआ, ये काम हो ही गया। लेकिन उन्होंने कह दिया, उसका मतलब काम हो गया, है कि नहीं? जी जी सर, थैंक यू। Since in a broader context, राम जी जैसे ही राम का स्पर्श होता है तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना पर्सनालिटी का, द मोमेंट ही एंटर। ऐसा नहीं कि वेट करना पड़ेगा। मतलब आप बता ना, बल्ब का लाइट जब जॉइन ऑन करते हैं तो तुरंत अंधेरा खत्म। यही राम जी का स्पेशलिटी है कि नहीं? और राम राज्य है कि नहीं? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 19। रघुनंदन, सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूँ। तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। काकुत्स्थ, पिछले प्रलय काल में जब किसी से भी पराजित ना होने वाले अजन्मा एवं दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान एकार्णव के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। वे संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे। वीर, उसी समय उन भगवान नारायण ने ही कुपित हो दुरात्मा मधु और कैटभ के विनाश तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए इस दिव्य उत्तम एवं अमोघ बाण की सृष्टि की थी। अमोघ बाण की सृष्टि की थी। उस समय वे तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, और मधु, कैटभ तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान ने इसी बाण से मधु और कैटभ दोनों को युद्ध में मारा था। इस मुख्य बाण से मधु और कैटभ दोनों को मारकर भगवान ने जीवों के कर्म फल भोग की सिद्धि के लिए
विभिन्न लोकों की रचना की। शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। एक मिनट, श्लोक संख्या 24 फिर से पढ़ रहे हैं। शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। अगला पृष्ठ संख्या 755, श्लोक संख्या 25। सॉरी सेंसर, नहीं बढ़ पाएंगे आगे। क्या हुआ? सेंसर श्लोक संख्या 24 में हम सोच रहे थे चैप्टर खत्म होने के बाद पूछेंगे, लेकिन अटक गई है बुद्धि। सेंसर, जो रावण के ऊपर राम जब भी बाण चलाते हैं तो सिंगल पॉइंटेड टारगेट, जिस उद्देश्य से चलाए वहीं जाके लगेगा। यहाँ राम जी समझा रहे हैं श्लोक संख्या 24 में, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। ये नहीं समझा। क्योंकि देखिए अभी जैसे जो लवण को मार देने से, लवण सर को मार देने से बहुत सारे प्राणी जो डिपेंड रहते हैं लवण का ऊपर, वो भी सब नष्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा, तो लवण को आपने नष्ट कर देंगे, उसका मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे प्राणी है, ठीक है नहीं? वो भी सब साथ में, तो इसीलिए वो है, वो बाण को उन्होंने रावण के ऊपर नहीं लगाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर। अगला पृष्ठ संख्या 755, श्लोक संख्या 25। लवण के पास जो महात्मा महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य उत्तम एवं महान शूल है, उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जा जाकर अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है, तब वह राक्षस उस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। पुरुष कैसे कैसे शूल को लेके भस्म करता है, कैसे? जोश, देखिए हम लोग कितने बार हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम नमक कम करेंगे, नमक छोड़ देंगे, नमक कम करेंगे। आज सोमवार है, हम नमक नहीं खाएंगे, आज ये है हम नहीं खाएंगे। तो हमें क्या करता है, वो शूल चढ़ाता हमारे ऊपर, है कि नहीं? हमें क्या होता, शूल चढ़ाता है, नहीं चढ़ाता? लवणा शूल। हाँ सब्स्टिट्यूट खाते हैं ज्यादा क्वांटिटी में। नहीं खाएंगे, हम जितनी प्रतिज्ञा करते हैं हमको जितने इतने कष्ट होता है, ठीक है ना? तो ये उसका शूल चढ़ाता हमारे ऊपर, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, जो पीड़ा हो रही है बेसिकली किसका ऊपर चढ़ाता है? ये जो तपस्वी लोग, तपस्वियों का ऊपर, उनको ही उन्होंने नष्ट कर। क्यों? तपस्वी लोग ही कहते हैं कि हम नमक छोड़ेंगे, है कि नहीं? कम से कम चलो हम साल में 2-4 बार हम छोड़ देंगे, है कि नहीं? रोज तो छोड़ना मुश्किल है कि नहीं? कुछ महीने में एक बार, है कि उपवास रख लेंगे, 6 महीने में एक बार, तो भी मुश्किल पड़ रहा है। तो इसलिए तपस्वी लोगों को ज्यादा खाता है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे शूल मतलब जो वेदना होती है उसके लिए कह रहे हैं। हाँ, जो पेन होता है, देखिए आप नमक नहीं खाएंगे तो उससे क्या आपको मजा आता है क्या? नहीं, देखिए आप मीठा नहीं खाएंगे तो वेदना तो नहीं होता ना, नहीं होता। देखिए आपने जो कह दिया कि मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ नहीं है, नहीं। तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे तो ठीक है, चला देंगे। मगर आप जब कहेंगे ना मैं नमक नहीं खाऊंगा, तो फिर खाना ही बंद हो जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? समझे बात को? यस सिंसे, बिल्कुल। तो ये जो शूल चढ़ाता हमारे ऊपर, कौन? लवणासुर। कैसे नहीं खाओगे, मैं देख दूंगा, है कि नहीं? हाँ, तब सब्स्टिट्यूट ढूंढते, सेंधा नमक खा लेते हैं नवरात्रि में। कुछ भी करो, उसका सब्स्टिट्यूट
हो ही नहीं सकता है नमक का, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 27। सॉरी अनिल जी, नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे, सारे तपस्वी योगी लोग जो हैं वो बिना नमक का खाना खाते हैं, मतलब जो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं तो वो बिल्कुल नमक नहीं खाते हैं? नहीं खाते, नहीं खाने के लिए एक दिन भी कोशिश करते हैं ना तो उनका ऊपर लवणासुर क्या करता है, और सूल चढ़ा देता है कि नहीं। तो फिर क्या होता है कि फिर आपको चाहे हिमालय के ऊपर रहो, कहीं रहो, नमक खरीदने के लिए आपको जाना पड़ेगा मार्केट, है कि नहीं। रहते कहाँ पे, हिमालय का कंदरा पे रहते हैं, मगर नमक खरीदने के लिए उनको जाना पड़ता है शहर में, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं ऋषि मुनियों को, क्या तपस्वी लोगों को भी वो सबसे ज्यादा खाता है कि नहीं। नमक खरीदने के लिए जाना पड़ता है उनको, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। ठीक है। सेंसे एक प्रैक्टिकल जी बताइए, जो काला नमक आता है जिसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं, सेंधा नमक, ये सही में पहाड़ ही होता है क्या? पहाड़ के जो टुकड़े? पहाड़ में, हिमालय के ऊपर होता है ज्यादातर के, तो कहीं भी हो तो आपको नमक के लिए जाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, है कि नहीं। तो जो साधक है वो, है कि नहीं, वो हिमालय के अंदर बैठ जाएंगे, नमक खरीदने के लिए जाना पड़ेगा उनको। ठीक है ना। अच्छा, नहीं हम सोच रहे हो तपस्या करने बैठे हैं तो वहीं पर हिमालय में नमक भी उन्हें वहीं मिल गया तपस्या करते हुए। मिल गया, मगर वहां पे आसानी से तो नहीं मिलेगा ना फिर, लेकिन जहाँ नमक है वहीं तक तो जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि नहीं, जाओ दुकान में जाके खरीद लो, ठीक है ना। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 27। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है, सिंसे युद्ध की इच्छा मतलब हैं आप क्या बोलते हैं, मतलब हम कहते हैं हम नमक छोड़ देंगे, है कि नहीं, हम नमक नहीं खाएंगे, तो उसका ललकार है, तो लवणासुर क्या करेगा, अपना सूल चढ़ाएगा उसका ऊपर, है कि नहीं। तो उसको सूल को जीतने के लिए, महादेव का सूल है, इसीलिए कोई उसको जीत नहीं पाते हैं, है कि नहीं। कितने भी तपस्वी हो, वो लवणासुर को मारना सबसे मुश्किल की बात है, ठीक है। यस सिंसे। और यहाँ युद्ध मतलब तप के लिए बोल रहे हैं, मतलब जो तपस्या युद्ध मतलब कि हम नहीं खाएंगे, बस इतने तो बोलना चाहिए ना वो, हम नहीं खाएंगे बोल दिया, बस उसको ही ज्यादा खाना, वही ज्यादा सबसे ज्यादा खाएगा, ठीक है। थैंक यू सिंसे। हाँ सिंसे। श्लोक संख्या 27 फिर से पढ़ रहे हैं। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है, तब वह राक्षस उस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। पुरुष पुरुष सिंह जिस समय वह शूल उसके पास ना हो और वह नगर में भी ना पहुंच सका हो, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। महाबाहु पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे, तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे, तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। ऐसा न करने पर वह अवध्य हो जाएगा। वीर, यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ क्या उपाय बताया, जैसे बता रहे, यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले अगर तुम युद्ध के लिए ललकारोगे तभी वध कर सकते हो। क्या हुआ उसका अर्थ हुआ, मतलब जिनसे अगर नमक का टेस्ट तुम्हारे लाइफ में एंटर होने से पहले तुम इसे खत्म कर पाए, एक बार टेस्ट लग गया तो नहीं जीत सकते, उससे पहले ही एक तो ये है, मगर अब तो घुस तो गया है, कैसे जीतोगे। देखिए एक बात है कि जब नमक आपके पास नहीं है, ऐसे जगह जहाँ पे नमक नहीं है और भूख से आपका पेट, है कि नहीं,
क्या बोलते हैं उसको, चूहा दौड़ रहा है आपका पेट के अंदर में, इतने इतने भूख लग रहे हैं और हाँ। नमक है ही नहीं है, फिर क्या करोगे? नमक के लिए वेट करोगे तो खा जो मिल रहा है खा जाओगे, क्या है? ऑल्टरनेट फूड जैसे फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं क्या? जो भी एनी जो मिलेगा। समथिंग। हाँ। अभी देखो आपके इतने भूख लग रहे हैं और आपको नमक ही नहीं है कि नहीं? तो फिर क्या करोगे? जो है मिलेगा कि वही नहीं? खाएंगे। चलो भाई चलो खा ही लेते हैं, चलो, है कि नहीं? है तो आपका सामने नमक है, तो फिर आपको, अरे नमक तो है तो खाएंगे ना। नमक ही नहीं है, आप एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और एरोप्लेन के अंदर में नमक ही नहीं है, भूख लग रहे हैं, तो क्या करोगे? है कि नहीं? तो सेंसी, सिंसी सॉरी ने मैं अभी भी समझ नहीं पाया, तो इसका मतलब कि घर में जो नमक नहीं लाना है बिल्कुल? नहीं रहना, नहीं, नमक एक्चुअली क्या है, आपके पास सामने हो जाता है ना, हाँ, तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता दैट इज ट्रू, है। आपके पास 100% ट्रू सेंसी। घर पे है तो है कि नहीं? सामने रखा है तो खाना है, डालना अब है। हम खाएंगे तो हाँ, हाँ, अब ज्यादा ही खा लेंगे। हाँ, अब आपके पास है ही नहीं है, चॉइस नहीं है, तो फिर क्या करोगे? भूख लग रहे हैं, चॉइस ही नहीं है, सामने है ही नहीं है कि नहीं? तो फिर उससे आपको जितते 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 आप ये हो जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा सिंसी। हाँ सिंसी, श्लोक संख्या 31 एक बार पढ़ते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन काम है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ, अगला अध्याय, चतुःषष्टितमः सर्गः। श्री राम की आज्ञा के अनुसार शत्रुघ्न का सेना को आगे भेजकर 1 मास के पश्चात स्वयं भी प्रस्थान करना। शत्रुघ्न जी को इस प्रकार समझाकर और उनकी बारंबार प्रशंसा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने पुनः यह बात कही। पुरुष प्रवर, ये 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी और रास्ते में तरह तरह के सामान की दुकानें लगाने वाले बनिए लोग विक्रय की आवश्यक वस्तुओं के साथ तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ ही मनोरंजन के लिए नट और नर्तक भी रहेंगे। पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम 10 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर जाओ। इस तरह पर्याप्त धन और सवारियां अपने साथ रखो। इस सेना का भली भांति भरण पोषण किया गया है। यह हर्ष तथा उत्साह से पूर्ण, संतुष्ट और उद्दंडता से रहित होकर आज्ञा के अधीन रहने वाली है। नर श्रेष्ठ, इसे मधुर भाषण से और धन देकर प्रसन्न रखना। रघुनंदन, अत्यंत प्रसन्न रखे गए सेवक समूह सैनिक जहां जिस संकट काल में खड़े होते या साथ देते हैं, वहां न तो धन टिक पाता है, न स्त्री ठहर सकती है और न भाई बंधु ही खड़े हो सकते हैं। अतः उन सबको सदा संतुष्ट रखना चाहिए। अगला पृष्ठ संख्या 756, श्लोक संख्या 7। इसलिए हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई इस विशाल सेना को आगे भेजकर तुम पीछे से अकेले ही केवल धनुष हाथ में लेकर मधुवन को जाना और इस तरह यात्रा करना जिससे मधुपुत्र लवण को यह संदेह न हो कि तुम युद्ध की इच्छा से वहां जा रहे हो। तुम्हारी गति उसको पता नहीं चलेगा तुम युद्ध के लिए जाओगे, नहीं? तो युद्ध के लिए जाओगे तो अटैक करेगा। क्या होगा? वो आटा करेंगे तो सूल तुम लग जाएगा तुम, है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ तो इसलिए उसको पता ना चले कि तुम आ रहे हैं युद्ध करने की, ठीक है ना? अच्छा,
थैंक यू सिंसे। तुम्हारी गतिविधि का उसे पता नहीं चलना चाहिए। श्लोक संख्या 9। पुरुषोत्तम, मैंने जो बताया है उसके सिवा उसकी मृत्यु का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी शूल सहित लवणासुर के दृष्टि पथ में आ जाता है वह अवश्य उसके द्वारा मारा जाता है। सौम्य, जब ग्रीष्म ऋतु निकल जाए और वर्षा काल आ जाए उस समय तुम लवणासुर का वध करना, क्योंकि उस दुर्बुद्धि राक्षस के नाश का वही समय है। तुम्हारे सैनिक महर्षियों को आगे करके यहाँ से यात्रा करें, जिससे ग्रीष्म ऋतु बीतते बीतते वे गंगा जी को पार कर जाएं। शीघ्र पराक्रमी वीर फिर सारी सेना को वहीं गंगा जी के तट पर ठहरा कर तुम धनुष मात्र लेकर पूरी सावधानी के साथ अकेले ही आगे जाना। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न जी ने अपने प्रधान सेनापतियों को बुलाया और इस प्रकार कहा, देखो, मार्ग में जहां जहां डेरा डालना है उन पड़ावों का निश्चय कर लिया गया है। तुम्हें वहीं निवास करना होगा। जहां भी ठहरो विरोध भाव को मन से निकाल दो, जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे। इस प्रकार उन सेनापतियों को आज्ञा दे अपनी विशाल सेना को आगे भेजकर शत्रुघ्न ने कौसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री राम की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया, फिर हाथ जोड़कर भरत और लक्ष्मण की भी वंदना की। तदनंतर मन को संयम में रखकर शत्रुघ्न ने पुरोहित वशिष्ठ को नमस्कार किया। फिर श्री राम की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली शत्रुघ्न अयोध्या से निकले। गजराजों और श्रेष्ठ अश्वों के समुदाय से भरी हुई विशाल सेना को आगे भेजकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले शत्रुघ्न 1 मास तक महाराज श्री राम के पास ही रहे। उसके बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। ओके, ठीक है। प्रणाम सिंसे। नमस्ते नमस्ते सेंसे। सेंसे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।